बी न्यूज नेशन इम्पैक्ट। कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर पहुंचे एमसीएच हॉस्पिटल। नवजात की मौत पर किया गम का इजहार, दोषी पाने पर कही कार्रवाई करने की बात। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। शिवानंद पाटिल का विजिट बीजापुर के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में। पिछले दिनों हमने सरकारी हॉस्पिटल एमसीएच में डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर हमने खबर दिखाई थी और इस बच्चे की मौत को लेकर हमने डॉक्टर और कर्मचारियों पर कई सवाल उठाए थे। एम्बुलेंस होने के बावजूद झूठ कहा गया कि एम्बुलेंस डीसी साहब के घर गई है। जब बच्चा बाहर आ रहा था तो भी क्यों ऑटो के आने का इंतजार किया गया? क्यों बच्चा कहाँ है कहने पर भी नहीं दिखाया जा रहा था? लड़का है या लड़की पूछने पर भी नहीं बताया जा रहा था। क्यों बच्चे को नहीं दे रहे थे? क्यों मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। क्या इन सभी सवालों का जवाब इनसे आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल पूछेंगे? क्या रेखा को इंसाफ मिलेगा? क्या शिवानंद पाटिल उस वक्त मौजूद डॉक्टर और सिस्टर पर कोई ठोस कदम उठाकर क्या रेखा जैसे कई माओं को अपने बच्चों को खोने से बचा पाएंगे? देखना बाकी है। इस खबर के चलते अधिवेशन के बीचों बीच मिनिस्टर शिवानंद पाटिल जी ने कल एमसीएच हॉस्पिटल का दौरा करके हमें फोन के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि मासूम बच्चे की मौत किन कारणों की वजह से हुई है, इसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे इन पर कार्रवाई की जाएगी कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि रोजाना 30 से 40 बच्चों की डिलीवरी हो रही है। आज मैं सिविल हॉस्पिटल को इंक्वायरी करने शुरू कर रहा हूँ, तो क्या आप देख सकते हैं? जी सर। कर रहे हैं क्या? वो गलती तो हुआ या नहीं बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलता हो। जी आज सुबह जाग को 8:30 बजे गया था मैं। जी सर। इंक्वायरी शुरू हुई है, देखेंगे अभी आपको। जी सर। बाद में समझाता हूँ जी सर। क्या हो रहा है। एक और एक क्या हो रहा है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और पेशेंट इतना ज्यादा हो गए नए हॉस्पिटल होने की वजह से। एक दिन को कम से कम एक महीने को 1050 तक पेशेंट आ रहे हैं, वैसा भी हो रहा है। इतना रश हुआ है, मगर अच्छा काम हो रहा था, ये गलती से हाँ सर, काम खराब होता है थोड़ा। जी सर। सर वहाँ ओटीपी एक रेडी करे तो बहुत अच्छा होता सर। ओटीपी रेडी करने के लिए वो देखो क्या था एक्चुअली। हाँ। ओटी वहाँ रहने का यहाँ रहने का क्या है, ऑपरेशन थिएटर में जो फैसिलिटीज कमी थी वो पूरा करके चालू करना पड़ता। कमियां पूरे करने के लिए थोड़ा टाइम लिया, ये सच है। वो ऑक्सीजन आना, उसके बाद सभी गैस पाइपलाइन आना, जी सर, तो सभी जी वो प्रॉब्लम था, वो हो रहा है। वो ओटी उधर ही होता है। जी सर। ओटी होने के बाद डॉक्टर्स का कमी होना चाहिए हमको, क्योंकि डॉक्टर्स जी सर जितने एक दिन को 30, 35, 40 तक डिलीवरी कर रहे हैं, उतना प्रेशर रहता है डॉक्टर्स के ऊपर भी। जी सर। जी सर। ये नीचे के स्टाफ जो है वो जरा हेल्प करना के लिए पूरा इंक्वायरी करने लगा रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। जो भी गलती हुई वो सुधारने की कोशिश हम करते हैं। जी सर। जी सर। कौन जरा गलती करे उसको भी पनिशमेंट हम करते हैं। जी सर। ओके। हर सुविधा देने की प्रयास किया जा रहा है। इनके इस आदेश और प्रयास से अगर ऐसा होता है तो कई माएँ अपने बच्चों के दुनिया में सही सलामत आने पर इन्हें दुआएं तो जरूर देंगी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन, जो देता है सच्ची खबर।